Basics of English language learning, difference between Urdu and English sentence pattern. Lesson number 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज जो हम लेसन शुरू कर रहे हैं, बल्कि लेसन का सिलसिला जो हम आज से शुरू कर रहे हैं वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी शख्स अगर ये चाहता है कि वो लैंग्वेज लर्न करे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लैंग्वेज के बारे में चंद बातों को वो जान ले। और ये इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो आसानी देती हैं हमें किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में। लाइक इंग्लिश और उर्दू दो मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं, इनके सेंटेंस पैटर्न डिफरेंट हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इनमें क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक एंड वेट लैंग्वेज है, यानी एक ऐसी ज़बान है कि जिसमें इंफॉर्मेशन एंड में आती है। यानी आप जो भी कह रहे हैं उसमें जो अहम बात है वो जुमले के आखिरी में आएगी। लाइक हमारे पास सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल। तो आई ईट मैंने खाया, क्या इन्फॉर्मेशन तो ये है ना कि मैंने क्या खाया, यानी एन एप्पल। तो वो एप्पल जो है वो आ रहा है एंड में, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास एंड में आ रही है। तो जब एंड में आती है तो इन्फॉर्मेशन हम उसको कहते हैं कि ये SVO लैंग्वेज है। यानी हमारे पास नाउन सब्जेक्ट आ जाता है पहले, उसके बाद हमारे पास वर्ब आ जाता है, यानी एक्शन आ जाता है कि जो काम हुआ है वो काम आता है, और फिर एंड में हमारे पास आता है वर्क डन ऑन, काम हुआ क्या है। जैसे कि हमारे पास अगर सेंटेंस है आई ईट एन एप्पल, तो आई इसमें नाउन है, वर्क या एक्शन जो है वो ईट है, और वर्क डन ऑन क्या है, एप्पल, के एप्पल जो है उसको खाया गया है। जबकि इसके मुकाबले में जब हम उर्दू लैंग्वेज को देखते हैं तो हमारे पास ये SOV लैंग्वेज है, यानी सब्जेक्ट आया आपके पास, मतलब नाउन, काम करने वाला। फिर उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया जिस पर काम हुआ है, और फिर उसके बाद आया वर्ब जो काम किया गया है, यानी वर्क या एक्शन जो हुआ है वो एक्शन आपके पास एंड में आ रहा है। यानी अगर हम आई ईट एन एप्पल को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, मैं एक सेब खाता हूँ। मैं यानी सब्जेक्ट, एक सेब ऑब्जेक्ट, और खाता हूँ वर्ब हो गया। तो वर्ब हमारे पास एंड में आ रहा है, यानी उर्दू SOV लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश जो है वो SVO लैंग्वेज है। तो सबसे अहम डिफरेंस तो यही है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन बीच में आ जाती है जुमले के, जबकि अंग्रेज़ी ज़बान में जो इन्फॉर्मेशन है वो आखिरी में आती है। इसी वजह से ये होता है कि जब हम बड़े होने के बाद, यानी थोड़ा सा एज गुजरने के बाद, अगर बचपन से हम अंग्रेज़ी नहीं सीख रहे हैं बल्कि कुछ एज गुजरने के बाद अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो जो SOV पैटर्न है वो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है क्या इन्फ्लुएंस करता है हमारे SVO पैटर्न को, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है सेंटेंसेस को बनाने में। तो अगर हम ये चीज़ देख लें कि ये डिफरेंस है और यहाँ हमें केयरफुल रहना है, तो इंशाअल्लाह ताला प्रॉब्लम्स नहीं हो आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो अहम बात है अंग्रेज़ी के बारे में जानने की वो क्या है कि हमारे पास इंग्लिश में दो अहम पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस हैं। ये पैटर्न्स, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक देखिएगा, एक हमारे पास तो SVO है जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। दूसरा हमारे पास SVC है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन इसका वर्ब SVO के वर्ब से मुख्तलिफ है। और C ये भी क्या है, ये तीनों कंपोनेंट्स को हम जानते हैं। देखें, SVC में एस हमारे पास नाउन हो गया या प्रोनाउन हो गया, या तो आप किसी का नाम लेंगे या ही शी इट वगैरह जो है ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। जबकि वर्ब आपके पास लिंकिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, एक्शन वर्ब नहीं होगा, कोई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, बल्कि लिंकिंग वर्ब होगा। और लिंकिंग वर्ब क्या है, ये इज़, आर, एम, वॉस, वर जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये वाले वर्ब होंगे। और लिंकिंग वर्ब भी हम इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये लिंक डेवलप करता है दो वर्ड्स के दरमियान में। लाइक आप यहाँ देखिए, हमारे पास सेंटेंस है शी इज़ अ डॉक्टर। अब शी तो नाउन हो गया, अ डॉक्टर अगेन एक नाउन हो गया। अभी जो बीच में इज़ है, ये असल में काम यहाँ क्या कर रहा है, तो ये शी
और अ डॉक्टर के दरमियान लिंक डेवलप कर रहा है। यानी कि शी क्या है, शी डॉक्टर है। अगर आप शी और अ डॉक्टर कहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या लगेगा शी एक अलग पर्सनालिटी है और डॉक्टर एक अलग पर्सनालिटी है। लेकिन जैसे ही आप शी और डॉक्टर के दरमियान में इज़ लगा देते हैं तो लिंक बन जाता है कि शी इज़ अ डॉक्टर। असल में वो जो लेडी है, वो जो लड़की है, वो डॉक्टर है। दैट्स वाई हम इसको कहते हैं, जो वर्ब्स यहाँ इस्तेमाल होते हैं एसवीसी में, इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, क्योंकि ये लिंक डेवलप कर रहे हैं। देखिए ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी बेसिकली आप जहाँ कहीं पे भी देखेंगे, कहीं पे इसका नाम हेल्पिंग वर्ब होगा, कहीं पे इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी कह रहे होंगे, कहीं पे इसको लिंकिंग वर्ब कह रहे होंगे, कहीं पर ये लेक्सिकल कहला रहे होंगे। जैसे जैसे फंक्शंस ये कर रहे होंगे उसके हिसाब से इसके नाम हैं। यही वजह है कि अब जो पहले ज़माने में हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी किसी जुमले के हिस्से। जबकि अब जब पढ़ाया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कहे जाते, बल्कि कहा जाता है फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। यानी जो वर्ड्स हैं वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसी जुमले में कोई वर्ड जो है वो क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में भी एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बहरहाल फ़िलहाल तो अभी इसको देख लेते हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, ये है COMPLEMENT। LI नहीं है, LE है। ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम किसी की तारीफ़ में कर रहे होते हैं, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट है। और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट बेसिकली है टू कंप्लीट अ सेंटेंस, जो किसी जुमले को मुकम्मल करने में हमारी मदद करता है। लाइक अगर मैं सिर्फ शी इज़ कहूँगी तो बात नहीं बनेगी, लेकिन जब मैं शी इज़ अ डॉक्टर कहती हूँ तब बात बनती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी है हमारा, असल में वो या तो कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है, और या फिर कोई ये नाउन फ्रेज़ है। फ्रेज़ का मतलब ये है कि जब एक वर्ड से ज़्यादा हम वर्ड मिला देते हैं तो फिर वो फ्रेज़ बन जाता है। लाइक शी इज़ अ गुड डॉक्टर, तो गुड और डॉक्टर एक एडजेक्टिव मिलाया, एक नाउन मिलाया, तो ये हमारा फ्रेज़ हो गया, नाउन फ्रेज़ बन गया। अब आ जाइए एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट पे, देख लीजिए। शी इज़ अ गर्ल। अब अ गर्ल, गर्ल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, जुमले को कंप्लीट कर रहा है शी इज़ को, नाउन है। ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, जुमले को कंप्लीट कर रहा है कि ही इज़ क्या है, अ डॉक्टर। शी इज़ गुड, गुड इज़ एग्जेक्टिव, यानी नाउन था। पहले दो आपके जो एग्जाम्पल्स है उसमें हमने आपको नाउन बताया, तीसरी जो एग्जाम्पल है इसमें हमारे पास आ रहा है एग्जेक्टिव। चौथी एग्जाम्पल, ही इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट भी हमारे पास एग्जेक्टिव आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद ये देखिएगा मज़ीद एग्जाम्पल। शी इज़ अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, अ गुड गर्ल। 3 वर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे, एक आर्टिकल आ रहा है, एक एग्जेक्टिव आ रहा है, एक नाउन आ रहा है, तो ये नाउन फ्रेज़ है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह ही इज़ अ कॉम्पिटेंट टीचर, अ कॉम्पिटेंट टीचर, अ एक वर्ड हो गया, कॉम्पिटेंट वर्ड यहाँ इसलिए लेटर है, लेकिन यहाँ वर्ड हम इसलिए कह रहे हैं आर्टिकल है, आर्टिकल आ गया। कॉम्पिटेंट नंबर 2, टीचर नंबर 3, कॉम्पिटेंट एग्जेक्टिव, टीचर नाउन, नाउन फ्रेज हो गया अगेन से। यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट है वो नाउन भी हो सकता है, सिर्फ एग्जेक्टिव भी हो सकता है, और नाउन फ्रेज भी हो सकता है। अब देख लीजिए डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। एक बार कॉम्प्रिहेंसिवली इसको देख लें कि क्या है, कि हमारे पास नाउन है, एसवीओ में सब्जेक्ट हमारा नाउन है या प्रोनाउन है, वर्ब हमारा एक्शन वर्ड है, ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके बाद फॉरन ऑब्जेक्ट आ रहा है। ट्रांजिटिव वर्ब वो जो कि अपने मीनिंग्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो नाउन है। अब यहाँ पर आ जाइए एसवीसी में, तो सब्जेक्ट हमारा नाउन है, वही बात नाउन या प्रोनाउन ले लीजिए, लेकिन वर्ब हमारा लिंकिंग वर्ब है, एक्शन वर्ड नहीं है। और इसी तरह कॉम्प्लीमेंट हमारा या तो नाउन है या एग्जेक्टिव है या फिर वो नाउन फ्रेज है। तो एसवीओ और एसवीसी ये दो स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि आप लिंकिंग वर्ब लगा रहे हैं और आगे उसके कॉम्प्लीमेंट तो नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं कि जिससे वो जुमला गलत हो जा रहा है। इसी तरह एसवीओ में क्या हो रहा है कि लिंकिंग वर्ब तो लगाया जा रहा है, लेकिन आगे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, बल्कि आगे जो है वो डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इनके मकसद भी खासकर कि जो लिंकिंग वर्ब में जो एसवीसी जो है वो हमारा वो सिर्फ हमें स्टेट बताने के लिए होता है कि किसी चीज़ की क्या पोजीशन है।
यानी कि शी क्या है, डॉक्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर। ही क्या है, इज़ अ टीचर है, वो एक टीचर है। तो ये सिर्फ स्टेट बता रहा होता है, जबकि एसवीओ जो है वो हमें एक्शन बता रहा होता है, काम बता रहा होता है कि काम क्या हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए इसके सेंटेंसेस बनाने पर, एग्जाम्पल्स पर। अब देखें, जैसे हमने ये ग्रिड बनाई हुई है कि हमने एक जगह एस लिखा हुआ है, एक जगह वी लिखा हुआ है एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हमने, तीसरे कॉलम में हमने ओ लिखा हुआ है। तो एस के कॉलम में, नाउन के कॉलम में हम, सब्जेक्ट के कॉलम में हम अली लिख दें। तो वी हमारे पास वो एक्शन वर्ड आएगा प्लेज, यानी अली खेलता है, लेकिन क्या, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, अली प्लेज क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस इस तरह बनाए, तो सब्जेक्ट हमारे पास प्रोनाउन आ गया आई, वर्ब आ गया कुक, आई कुक व्हाट, आई कुक फूड, ऑब्जेक्ट आ गया, जुमला हमारा कंप्लीट हो गया। ऑन द अदर हैंड, जब हम एसवीसी में आते हैं, अली सब्जेक्ट में आ गया, लेकिन वर्ब हमारा एक्शन नहीं है, बल्कि वर्ब हमारा लिंकिंग है इज़, अली है, क्या है, अ बॉय, अली एक लड़का है। यानी अली और अ बॉय के दरमियान हमने लिंक डेवलप कर दिया इसके थ्रू। शी सीम्स हैप्पी, वो नज़र आती है, वो लगती है, वो महसूस होती है क्या, खुश, हैप्पी एडजेक्टिव, स्टेट उसकी बता रही है। ही इज़ अ डॉक्टर, अगेन वही वाली बात कि हमने इसका प्रोफेशन बता दिया कि ही है, क्या है, डॉक्टर है। तो ये जुमले इस तरह के आप बनाना ज़रूर सीखिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए देखें, प्राइमरी ऑक्सिलरी कह लें, लिंकिंग वर्ब कह लें, या हेल्पिंग वर्ब कह लें, जो भी कह लें। बहरहाल ये 13 मैंने यहाँ आपको ये लिस्ट एक दी हुई है। इस लिस्ट को आप अच्छी तरीके से याद कर लें और इनको फिर आप इस्तेमाल भी करें, यूज़ भी करें अपने सेंटेंसेस में। इसी तरह ये कुछ ट्रांज़िटिव वर्ब दिए हुए हैं आपको, 9 ट्रांज़िटिव वर्ब दिए हुए हैं। समझ लीजिए एक तरह से कि ये आपका एक होमवर्क है कि जिसको आपको बैठ के करना है। तो इन वर्ब्स को एसवीओ सेंटेंसेस बनाइए, तो इन वर्ब्स को इस्तेमाल कीजिए। एसवीसी बनाइए, तो वहाँ से आप वर्ब्स ले लीजिए। इस तरह की ग्रिड बना लीजिए, यानी आपने 3 कॉलम्स बना ली एसवीओ, और फिर उसी के मुताबिक आपने वर्ड्स लिए और लिखना शुरू कर दिए, तो आपके जुमले बन जाएंगे। जैसे बचपन में हम लोग खेला करते थे, नाम, चीज़, जगह, जानवर, तो पेपर को फोल्ड करके उसमें लिखा करते थे। तो इसी तरह आप अगर पेपर के 3 फोल्ड कर दें, एक में सब्जेक्ट लिखें, एक में वर्ब लिखें, एक में ऑब्जेक्ट लिखें, फिर इसको आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे से सेंटेंसेस पढ़ने को मिलेंगे। इसी तरह एसवीसी की एक्सरसाइज कीजिए, वही पेपर 3 फोल्ड कर लीजिए, 3 कॉलम्स बना लीजिए और आप इसमें काम कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको आसानी रहेगी। एसवीओ और एसवीसी स्ट्रक्चर, और ये बात कि इंग्लिश जो वेट लैंग्वेज है उसके आखिरी में इंफॉर्मेशन आती है, ये 2 चीज़ें अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आगे की चीज़ों में आपको बहुत आसानी होगी। ये 2 बेसिक बातें थी, इसके अलावा भी मज़ीद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा पहला लेसन है, इसके बाद हम दूसरा लेसन भी इसको करेंगे और फिर आपको मज़ीद चीज़ें सिखाएँगे। अगर आप इसको लेसन वाइज़, जिस तरह के मैं इसको वीडियोज़ को अपलोड करती जाऊँगी, अगर आप इसको फ़ॉलो करते चले जाएँगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए इंग्लिश में लिखना, उसके सेंटेंसेस बनाना, पैराग्राफ बनाना, ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चली जाएगी। बट इफ़ यू ट्राई टू जंप टू द कंक्लूजन, दैट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। क्या आप ये चाहेंगे बस हम बिल्कुल कंक्लूड कर लें, हम बस एकदम एंड में चले जाएँ, फ़ौरन ही हमें लिखना आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को हमें बहुत आसानी के आहिस्ता-आहिस्ता सहूलत के साथ सीखना होता है। तो अगर आप इसको फ़ॉलो करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी हासिल होगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे कोई फ़ायदा पहुँचता है, तो हमारे लिए दुआए खैर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।